हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अजमेर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो 12th पास सीईटी एग्जाम है, यानी कि समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसका कब से फॉर्म शुरू होने वाला है, कौन कौन सी पोस्टों को इसमें रखा गया है, उसके बारे में तमाम पूरी विज्ञप्ति के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरी अपडेट इस चैनल पर मिलने वाली है। बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन है 29/8/2024, यानी आज की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टों को इसमें रखा गया है, फिर हम बात करेंगे फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कौन सी एज है, कितना फीस लगेगी और यहाँ पर सिलेबस क्या है वगैरह सब बात करेंगे। क्या इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, नहीं रखी गई है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं, जो पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, जो सीईटी की जो 12th पास एग्जाम करवाया जाएगा उसके अंदर कौन कौन सी पोस्टें रखी गई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर वनपाल हो गई, कांस्टेबल हो गई, बाकी जो लिपिड ग्रेड की जो अलग अलग भर्तियाँ यहाँ पर निकाली जाएगी वो भी इसमें रखी जाएगी, ठीक है। लिपिड ग्रेड 2 के बारे में यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की यहाँ भर्तियाँ रखी जाएगी, जमादार ग्रेड की जो भर्ती आएगी वो भी इसमें रखी जाएगी और कनिष्ठ सहायक की जो भी भर्तियां हैं इसमें रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टों को आराम से पढ़ना, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन आएगा इसमें रखा जाएगा, यानी कि 12 पोस्टों को यहाँ पर इसमें रखा गया है सीईटी 12th लेवल के एग्जाम में, ठीक है। सीईटी 12th लेवल के एग्जाम में अब बात करते हैं कि आखिर इसका जो फॉर्म कब शुरू होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सामान्य जो पहले नॉर्मल जो दिशा निर्देश दे रखे हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम पूरा, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन आया है तो उसको पूरा पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया के बारे में बात की गई, उसमें यही कहा गया है कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एसओसो आईडी बनानी पड़ेगी। एसओसो आईडी के माध्यम से आपको एक आधार कार्ड के माध्यम से एसओसो आईडी बन जाएगी। एसओसो आईडी नहीं बनी है तो आपको बनानी पड़ेगी और एसओसो आईडी के माध्यम से आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार फीस देनी पड़ेगी, जिसकी फीस है 700 रुपये, ठीक है, यानी 600 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ये वो क्या होता है, वन टाइम होती है, बार बार आपको देनी नहीं पड़ती है। एक बार आपको ओटीआर भरने के लिए आपको ये 600 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात की गई है। तो ओटीआर भरने के बाद आप जो ओटीआर कैसा बनना है, उसमें क्या होता है, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर यह देख सकते हैं आधार कार्ड के द्वारा आधारित सत्यापित कर सकते हैं। यहाँ पर कि आधार कार्ड के माध्यम से आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो इसमें किसी प्रकार का कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आधार कार्ड लिंक होते हैं, यहाँ पर पूरा आपकी डिटेल सामने आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे कि आपका जो जन आधार कार्ड है, ठीक है, जन आधार कार्ड के नंबर से भी आप कर सकते हैं, ये दे रखा है, ठीक है। मूल आधार कार्ड, मूल प्रमाण पत्र जैसा हो गया, डिजी लॉकर से आपका 10वीं की मार्कशीट के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, ऐसे कर सकता है। अगर कोई भी आपके पास वेरिफिकेशन करने के लिए या फिर वेरीफाई करने के लिए कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा। ये नोटिफिकेशन आपको लिख के यहाँ पर, यानी कि पूरा ये लिख के आपको क्या करना, अपलोड करना है, ठीक है, ताकि अगले वालों को यहाँ पर मतलब पहचान में हो जाएगा यहाँ पर इसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ताकि जब भी आपका एग्जाम होगा 1.5 घंटे पहले पहुंचकर आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि नॉर्मली सभी के पास आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड से आप ओटीआर कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसका फॉर्म कब से शुरू होने वाला है। अगर कोई भी इसको आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो इसका जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है और ये जो मोबाइल नंबर है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जहाँ से मैं ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके लेके आया हूँ, rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाके वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बाकी पूरे जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पर बात की गई है कि जो आपके जो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पंजीयन जो शुल्क है आपका, एक बार जो शुल्क देना पड़ता है वो कितना है, 600 रुपये, मैंने पहले बता दिया था, बार बार देने की जरूरत नहीं है। 600 रुपये किसके लिए है, सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर के लिए, ठीक है, और जो यानी कि जो जनरल के लिए और जो क्रीमिलियर में आते हैं उनके लिए 600 रुपये हो जाएगा, और जो नॉन क्रीमिलियर ओबीसी में वगैरह आते हैं, जो ST SC के, उन सभी के लिए क्या हो जाएगा, 400 रुपये फीस होगी जो वन टाइम देनी होती है। ये जो पोस्ट मैंने बात बता दी है यहाँ पर कि जो पोस्ट यहाँ पर रखी गई है इसमें। अब बात करते हैं, सीधा से आते हैं यहाँ पर फॉर्म कब शुरू होने वाले हैं और लास्ट डेट कब है और इसका सिलेबस के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो योग्यता यानी एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, सेक्शन की योग्यता है वो आपको 12th पास होनी चाहिए। इसमें स्पेशल नोटिस दे रखा है कि सिर्फ आपका 12th पास होनी चाहिए, 12th पास है वैकेंसी, तो इसमें 12th पास
कंपलसरी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, सीधी सी बात है यहाँ पर एज के बारे में। एज आपने कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके 40 वर्ष, इससे कम एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 साल कब तक, 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए और 1 जनवरी 2025 तक आपकी 40 वर्ष से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ऊपर स्पेशल नोटिफिकेशन में दे रखा है। अब इसमें यह कहा गया है कि जो एज में छूट के प्रावधान भी दे रखा है, यानी कि आपको सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है एज में, और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुषों के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को राजस्थान के स्थायी निवासी हैं तो 5 वर्ष की छूट दी गई है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है ना। ये अलग अलग यहाँ पर एज में भी छूट दे रखी है। अब ये बात की गई है कि जो पंजीकरण शुल्क के बारे में बता दिया मैंने। ये फॉर्म कब शुरू होने वाला है, तो फॉर्म आपके शुरू होने वाला है वो 2 सितंबर 2024 से, यानी कि 2/9/2024, 2 सितंबर 2024 से फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट आपकी रहेगी 1 अक्टूबर 2024, यानी 1 अक्टूबर 2024 को रात को 12 बजे से पहले आप क्या करना है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक स्पेशल जो नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अगर बाद में कोई साइट हैंग भी हो जाती है या फिर साइट नहीं भी चलती है तो इससे पहले आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म भर देना, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर दे रखा है कि आपको 2 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएगा, 2 सितंबर से, 1 अक्टूबर लास्ट डेट हो जाएगी, रात्रि 12 बजे से पहले। तो ये कहा गया है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें, यानी कि जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2 सितंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अब आपकी बात करते हैं कि जो परीक्षा कब होने वाली है आपकी, तो सीईटी का जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम 23/10/2024 से 26/10/2024 के बीच में होने वाला है, यानी कि 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी 23, 24, 25 और 26, यानी 4 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 23/10/2024 से दिनांक 26/10/2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, ठीक है ना। इसमें यह भी कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन करवाया जाएगा कि यदि परीक्षा के 1 से अधिक चरणों में की जाती है तो सामान्यकरण की नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अगर पेपर होता है तो उसका फिर नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। अब बात करते हैं आपका प्रवेश पत्र कब जारी होगा, तो उसके बारे में बता दिया है कि एसओसी आईडी के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा, क्योंकि एसओसी आईडी के माध्यम से आप जब फॉर्म भरोगे तो वहां पर आपको आ जाएगा। उसके मालूम ये भी बोला है कि ईमेल आईडी और आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी बात इसमें बताई गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो योग्यता वगैरह मैंने बता दिया है, तो ये विषय जो ध्यान रखना है कि जो फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो इसमें अगर ऐसे गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये इसमें स्पेशल नोटिफिकेशन में दे रखा है कौन कौन सी यहाँ पर नोटिफिकेशन में गलतियां नहीं करनी है। देखो यहाँ पर जो दे रखा है कि ये जो पूरा आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, यहाँ से लगाकर जो 5 से 6 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा आप पढ़ लेना, ठीक है। एक एक बारीकी से पॉइंट पढ़ना है, पूरा नोटिफिकेशन में आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आराम बारीक से पढ़ लेना। अभी जो यहाँ पर मेन बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो मेन बात है कि जो फोटो अपलोड करते हैं वो फोटो हमेशा एक न्यूनतम फोटो होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेशल नोटिफिकेशन दे रखा है। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के दिशा निर्देश, इसमें ये क्या कहा गया है कि जो फोटो जब भी अपलोड करते हैं तो आपका रंगीन फोटो जो पासपोर्ट साइज का है वो 1 माह से पुराना नहीं, 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, या 1 महीने से पुराना होता है या फिर ब्लर फोटो आता है तो आपको यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर आपकी गारंटी जो भी फॉर्म की है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर कैंसिल होता है तो पूरी जिम्मेदारी आपकी रहती है कैंडिडेट की जो आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। मोबाइल या अन्य स्विच रचित फोटो का उपयोग न करें, मोबाइल से फोटो या खींचो का उपयोग नहीं होना चाहिए, जो कैमरे से होना चाहिए वो भी एक ऑफिशियल फोटो होना चाहिए। फोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, अलग कोई भी बैकग्राउंड फोटो के पीछे का बैकग्राउंड यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो फोटो की जो साइज वगैरह है वो भी इसमें दे रखा है, तो आराम से पढ़ लेना। जेपीजी फाइल में कितनी साइज होनी चाहिए, ठीक है, जेपीजी पिक्सल की जो न्यूनतम साइज वो कितनी होनी चाहिए वो भी इसमें दे रखा है, ठीक है। कितने एमबी का केबी का फोटो होना चाहिए वो भी इसमें दे रखा है, ठीक है ना, तो आराम से देख के पढ़ना। हस्ताक्षर के बारे में जो सिग्नेचर है उसके बारे में भी कहा गया है कि आवेदक एक सफेद कागज यानी कि A4 साइज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले गहरे और नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करने हो गए, वही यहाँ पर वैलिड हो गए, ठीक है ना। जो इस हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा, सीधी सी बात की गई है। और इसमें वो भी जेपीजी और कितनी फाइल होनी चाहिए, कितनी केबी में एमबी में चाहिए या साइज क्या चाहिए वो भी इसमें दे रखा है, आराम से देख के अपलोड करना। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो लास्ट में आप सीधी से हम यहाँ पर आते हैं कि आपको जो
सिलेबस के बारे में आपको बता देते हैं कि सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सीधा से यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम नंबर 17 में कहा गया है कि सीनियर सेकेंडरी जो 12th लेवल सीईटी के एग्जाम है उसमें पूरा जो परीक्षा का विवरण आपको दे रखा है कि ये जो सिलेबस है इसमें आपको जो प्रश्नों की संख्या है 150 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपका टोटल जो पेपर है वो 300 नंबर का होने वाला है और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है ना, समय कितना है, 3 घंटे का है, 300 नंबर का पेपर है और 150 क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जब सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें डिमांड की गई थी कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए, तो यहाँ पर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। सेम इसी प्रकार सीईटी जो 12th लेवल का एग्जाम है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के नकारात्मक अंकम नहीं दिया जाएगा, यानी कि नकारात्मक अंकम नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो 12th लेवल के एग्जाम के होंगे, ज़्यादा यहाँ पर टफ पेपर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये सीईटी 12th लेवल का एग्जाम है तो उसके अनुसार ही आपका पेपर बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो सिलेबस है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान यानी कि जो एवरीडे जो साइंस में पढ़ते हैं, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, सामयिक घटना, ये पूरा नोटिफिकेशन है, मैं शॉर्ट में बता दिया। ठीक है ना, बाकी डिटेल में जो पूरा है डिटेल में पाठ्यक्रम यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा राजस्थान का इतिहास में कौन कौन से जो टॉपिक है वो इसमें दे रखा है। राजस्थान के इतिहास, कला, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, राजस्थान के एकीकरण, लोक भाषाएं, लोक संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, इसके बारे में। ठीक है, भारत में बात किया और राजस्थान के भूगोल के बारे में कौन से, तो ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन से यहाँ पर दे रखा है। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था के बारे में सिलेबस, तो पूरा सिलेबस है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन मैं वहाँ पर डाल दूंगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है, इसमें आपको बता देता हूँ कि आपको जो एलिजिबिलिटी यानी क्राइटेरिया क्या है कि आपको 40% मार्क लाना कंपलसरी है, यानी कि आपको 150 नंबर का पेपर है तो इसमें से 40% मार्क लाना आपको कंपलसरी है। अगर 40% मार्क लाते हैं तभी आप इसमें एलिजिबल होगे, जो भर्तियां दे रखी है उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मिनिमम 40% मार्क आपको लाना ही पड़ेगा। इसमें 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न में से 300 नंबर का पेपर है। ठीक है, मतलब 300 नंबर का पेपर है, तो 300 नंबर के पेपर में से यहाँ पर 40% मार्क आपको लाना ही पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है ना, इतना लाने के बाद आपको यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे, जो वैकेंसी इसमें आने वाली है, जो पोस्ट है उसके आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आया है तो सबसे पहले हमारे चैनल में लेके आया हूँ मैं। और तमाम प्रकार की वैकेंसियों के आईएएस से लगाकर तमाम प्रकार की, यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरएस की कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बैंक हो गए, एसएससी, सभी की भर्ती का जब नोटिफिकेशन आता है तो हमारे चैनल पर मैं लेके आता हूँ, पूरा डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बात करते रहेंगे और आपको वैकेंसी का अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद।